दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक और नया बिल्कुल ही न्यू फ्रेश क्रिप्टो प्रोजेक्ट जीरो लैंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या इसके अंदर बाइंग बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, जिन लोगों को एड्रॉप के रूम टोकन मिलेगा क्या उनको सेल आउट कर देना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, कैसे एड्रॉप के रूम मिलेगा, किस एक्सचेंज के ऊपर ये एड्रॉप के रूम मिल रहा है, डिटेल में बात करेंगे। लगभग 10 से 15 ऐसी एक्सचेंज है जिसके ऊपर सेम टाइमिंग के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम तक बाइनेंस का कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं बाइनेंस भी इसको यहाँ पे लिस्ट कर देगा, क्योंकि टॉप वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट एक्सचेंज है सब एक्सचेंजों ने इसको एक साथ लिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी वीकेंड चल रहा है, अभी इनफ्लो देखने को नहीं मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर स्पॉट ईटीएफ का, लेकिन यहाँ पे यूएस वर्सेज हांगकॉन्ग का जो ईटीएफ है कितना इनफ्लो अभी तक देखने को मिला है और फर्स्ट डे कितना इनफ्लो देखने को मिला है, कंपैरिजन करके देखेंगे। अभी दो ही देश ऐसे हैं यूएस और हांगकॉन्ग जो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर अपना फंड यहाँ पे लगा रहे हैं, बिटकॉइन के अंदर पैसा लगा रहे हैं ईटीएफ के थ्रू। आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर सेम कंडीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ईटीएफ मिलने वाला है, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज अगर ईटीएफ लेके क्रिप्टो मार्केट के अंदर आती है, स्पेशली यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो बिटकॉइन आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटली बिटकॉइन की क्या इस टाइम पे वैल्यू देखने को मिल रही है, कहाँ तक बिटकॉइन जाएगा। एक नया वीक शुरू हो रहा है, इस नए वीक के अंदर बिटकॉइन एक अच्छा खासा पंप अप करता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसी उम्मीद क्रिप्टो मार्केट के अंदर हर कोई कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देना। कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जीरो लैंड की, जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बिल्कुल न्यू फ्रेश क्रिप्टो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है मार्केट के अंदर। एड्रॉप भी दे दिया इन्होंने, मैक्सिमम लोगों को एड्रॉप के रूप में टोकन मिल चुका है। और ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट मेंटा नेटवर्क से रिलेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। और मेंटा आप सब लोगों को पता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुका है और उसी के ऊपर बना हुआ यहाँ पे जीरो लैंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इसकी लिस्टिंग की बात करें तो मैं आपको पहले एक्सचेंजों की बात बताता हूँ, किन किन एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट है। ओके एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्टिंग होने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे HTX एक्सचेंज, इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिक ग्लोबल एक्सचेंज, इसके अलावा यहाँ पे get.io एक्सचेंज, इसके अलावा आप देखोगे नीचे जाकर देखो KuCoin एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे बाइबिट की बात करें तो वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यूँ बात करें तो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट सारी जो एक्सचेंज है जिसके अंदर बिटगेट भी है, तो जो Tier 1 एक्सचेंज है, टॉप 15-20 वाली जो शुरुआत की जो टॉप 15-20 एक्सचेंज है, जहाँ पे यहाँ पे बाइनेंस को और यहाँ पे कोइनबेस एक्सचेंज को, क्रैकन एक्सचेंज को छोड़कर बाकी जितनी भी एक्सचेंज है वो इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को सेम टाइमिंग सेम डे के ऊपर लिस्ट करने वाली है। अब जो लिस्टिंग का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 6 मई 8 AM UTC का इन्होंने टाइम दिया। अगर कोई इसको इंडियन टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 6 तारीख को यानी कि मंडे को ये लिस्ट होगा यहाँ पे 1:30 पर, 1:30 PM पे, यानी कि दोपहर के 1:30 बजे इसकी लिस्टिंग होने वाली है इन एक्सचेंजों के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत के अंदर जो इनिशियल स्टेज के अंदर इसके अंदर एंट्री करेगा, बाइंग बनाएगा, उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, ये टोकन मैक्सिमम लोगों को एड्रॉप के रूप में काफ़ी बड़ी संख्या में नंबर ऑफ टोकन मिले हैं यहाँ पे, क्योंकि लगभग 5 बिलियन के आसपास की यहाँ पे टोटल सप्लाई की जा रही है जो एड्रॉप के रूप में देंगे। तो जिन लोगों को एड्रॉप के टोकन मिलेगा वो उसको सेल आउट भी करेंगे। और जैसा मैं हमेशा एड्रॉप वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए बोलता हूँ कि ऐसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी लोग हैं जो स्पेशली यहाँ पे केवल और केवल डिपेंड है एड्रॉप के ऊपर, यानी कि कोई सा भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसी भी तरीके का क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो उनको सिर्फ एड्रॉप से मतलब होता है, वो एड्रॉप के ऊपर फोकस करते हैं, उनको एड्रॉप के रूप में टोकन लेके रहते हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एड्रॉप के रूप में टोकन लेंगे इनको, और उनको अच्छी खासी प्राइस मिली तो वो सेल आउट करके उसको प्रोजेक्ट से निकल जाएंगे, यानी कि प्राइस के अंदर एक डंप आने का चांसेस भी रह पाएगा। अगर आपकी इसके अंदर बाइंग बनाने की सोच रहे हो, चाहे वो बिटगेट के ऊपर हो, चाहे बाइबिट के ऊपर हो, चाहे यहाँ पे KuCoin के ऊपर हो, चाहे मैक्सिक ग्लोबल XYZ कोई सी भी एक्सचेंज आप यूज करते हो, वहाँ पे अगर आपको एड्रॉप के रूप में मिल रहा है, पार्टिसिपेशन वहाँ पे ऑन है, तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट हो जाइए, आपको एड्रॉप के रूप में टोकन मिल जाएगा। क्योंकि 5 बिलियन के आसपास के टोकन दे रहा है तो काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ पे एड्रॉप के रूप में, तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टोकन आपको वहाँ पे मिल ही जाएंगे जिस एक्सचेंज के ऊपर आपको अवेलेबल होता है। तो सबसे मेन चीज़, सबसे एक बात ध्यान रखना है, वो है आपको एक्टिव रहना है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जब इसकी लिस्टिंग होगी 1:30 बजे, उस टाइम पे आपको एक्टिव रहना है कि ये क्या इसकी प्राइस रह रही है, और प्राइस को स्टडी करनी है शुरुआत के 1 से 2 घंटे के अंदर प्राइस के अंदर कितना डंप आ रहा है और कितना पंप आ रहा है। अगर शुरुआत होते ही एक बड़ा डंप आ जाता है क्योंकि सेल आउट कर देंगे एड्रॉप वाले, तो फिर इसके अंदर और डंप होने की चांसेस कम रहेंगे, यानी कि फिर प्राइस बढ़ेगी तो फिर डंप होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन शुरुआत से ही इसकी प्राइस अगर रेगुलर बढ़ती रही यहाँ पे, तो एड्रॉप के रूप में जिन टोकन को मिला वो इसको होल्ड रखा हुआ है
वेट कीजिए, एक बार के लिए सेल आउट आने दीजिए मार्केट के अंदर, उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे बाइंग बनानी है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर और बाइनेंस इसको लिस्ट करता है सेम टाइम सेम डे के ऊपर, जहाँ तक मेरे को लग रहा है चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर लॉन्च पुल के ऊपर बाइनेंस के ऊपर जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट था वो मार्केट के अंदर आ चुका है। और मार्केट के अंदर आने के बाद अब वहाँ पे कोई लॉन्च पुल के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं है, केवल मेगा ड्रॉप के अंदर है। तो सी टेक लिस्टिंग काफ़ी दिन हो गए नहीं किए, तो ये सी टेक के अंदर डायरेक्ट लिस्ट बाइनेंस इसको यहाँ पे कर सकता है। तो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो भी इसकी प्राइस के बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। तो केवल और केवल डीप में बाइंग बनानी है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत के अंदर प्राइस बढ़ी है तो हाई प्राइस के ऊपर बाई कर लेना है। यहाँ पे इमोशन को कंट्रोल रखना है, और जब प्राइस डीप में आ जाएगी तो वहाँ पे इसकी बाइंग बनानी है, वरना आगे आने वाले टाइम के तो बाइनेंस चांसेस है कि इसको लिस्ट कर देगा। फिर अभी नहीं करेगा तो बाद में करेगा, लेकिन बाइनेंस इसको यहाँ पे जरूर लिस्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो हांगकांग वर्सेस ETF की बात करें तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये जो इनफ्लो देखने को मिला फर्स्ट डे, यानी कि जब 57,000 58,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था, वापस 64,000 के आसपास, तो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे US और हांगकांग का। यानी कि शुरुआत से यहाँ पे 1 मई के अंदर आउटफ्लो देखने को मिला, 2 और 3 और 4 2 और 3 मई को यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिला। और इनफ्लो कितना आया फर्स्ट डे अगर कंपेरिजन करेंगे यहाँ पे हांगकांग वर्सेज बिटकॉइन US का, यानी कि जब US को मिला ETF तो वहाँ का और हांगकांग का फर्स्ट डे का दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो US के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आया वो 655 मिलियन का आसपास आया। 655 मिलियन फर्स्ट डे US की तरफ से देखने को मिला, और हांगकांग की तरफ से बात करें तो 992 मिलियन के आसपास का हांगकांग की तरफ से देखने को मिला है। और ये अभी वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड के ऊपर अभी इन्फ्लो देखने को नहीं मिल रहा। अब नया वीक शुरू होगा तो इस वीक के अंदर उम्मीद है कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा पंप वापस बिटकॉइन देखने को मिला। हो सकता है इस वीक के अंदर, यानी कि जो अब जो वीक आ रहा है इस वीक के अंदर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई के आसपास या फिर कम से कम 70,000 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। 70,000 के आसपास जरूर जा सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, धीरे धीरे आउटफ्लो देखने को मिल रहा था। जो ग्रे स्केल लगातार सेल आउट कर रहा था, ग्रे स्केल ने भी लगभग 75 दिन बाद पहली बार यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। पहली बार उन्होंने इनफ्लो किया, यहाँ पे आउटफ्लो नहीं किया। यानी कि ग्रे स्केल अगर इसको बाई कर रहा है तो सोच समझ के बाई कर रहा है। अगर कोई कम्युनिटी पहले बेच रही थी यहाँ पे, जब बिटकॉइन 70,000 पे था, मार्केट के अंदर लगातार बढ़ रहा था, वहाँ पे भी बिटकॉइन को बेच रही थी ग्रे स्केल, लेकिन आज की डेट में ग्रे स्केल वापस खरीदने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। अगर इस वीक की शुरुआत के अंदर मंडे से ही यहाँ पे ग्रे स्केल की तरफ से या फिर US और हांगकांग ETF की तरफ से इनफ्लो देखने को मिला है तो बिटकॉइन बहुत ही जल्द यहाँ पे 70,000 को भी क्रॉस कर लेगा। तो पोजीशन कहाँ लेनी है? पोजीशन बना के रखनी है लॉन्ग के अंदर यहाँ पे, और प्राइस को स्टडी करनी है। पंप और डंप आएंगे इसके अंदर, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पे पंप ही करेगा, कोई मेजर डंप वापस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, यहाँ पे एक्टिव रहना है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर आपको यहाँ पे स्टडी करनी है कि US की तरफ से और हांगकांग की तरफ से क्या देखने को मिला है, क्या यहाँ वाकई में यहाँ पे इनफ्लो आ रहा है या फिर आउटफ्लो आ रहा है। ये डेटा है, ये भी मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कि क्या चीज़ देखने को मिल रही है, आउटफ्लो देखने को मिल रहा है या फिर इनफ्लो देखने को मिल रहा है। तो जीरो लैंड की जैसे लैंड यहाँ पे लॉन्चिंग होगी, आएगा एक्सचेंजों के ऊपर, इसके रिगार्डिंग बाइनेंस का कोई अपडेट आएगा तो मैं क्विक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे आपको जरूर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।